नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, आज जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक महाविद्यालय जैन पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय भी अति महत्वपूर्ण था। विषय था शिक्षा में स्वायत्तता। इस दौरान यहाँ पर विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर एच.एस. सिंह पहुंचे, जिन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए। उनका भव्य स्वागत किया गया यहाँ के प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा, अध्यापिकाओं। इस दौरान भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को भी समझाया गया, क्यों इसकी जरूरत है, इस बाबत भी रोशनी डाली गई। विश्वविख्यात और देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद ने अपने यहाँ पर विचार व्यक्त किए। आप देख सकते हैं, सम्मान के साथ साथ प्रोफेसर जो कि कुलपति हैं माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर एच.एस. सिंह, उन्होंने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राचार्य है डॉक्टर सीमा जैन, उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों को समझाया, बताया और प्रकाश डाला। इसके साथ साथ ही प्रबंध कार्यकारिणी जो जैन कॉलेज की है, उनके सदस्य ने सभी अतिथियों का आभार भी जताया और यहाँ पर व्याख्यान किए गए। इस मौके पर विशेष वार्ता की है आरिफ शीश मेरी चीफ एडिटर द्वारा। आइए सुनवाते हैं जीरो ग्राउंड से खास रिपोर्ट, क्या कहा वीसी ने। उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर, सीधा रुख कराएंगे। आज यहाँ पर प्रोफेसर एच.एस. सिंह जी पहुँचे हैं, कुलपति हैं शाकुंभरी देवी जी के। सबसे बड़ी बात खास तौर से है कि जो जैन पाठशाला है, ऐतिहासिक संस्थान है, वहाँ पर अति महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया है कि शिक्षा में स्वायत्तता हो। बहुत बड़ी बात जानेंगे आज कि किस प्रकार शिक्षा में स्वायत्तता हो और इसका छात्रों को भी और इसके साथ साथ संस्थाओं को भी लाभ हो। स्वागत है सर आपका। देखिए, विश्वविद्यालयों का शुरू से ही यही कार्य रहा है। जिस क्षेत्र में विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, वहाँ पे उपस्थित आर्ट को, वहाँ की साइंस को, वहाँ के विज्ञान को चिन्हित करें, उनको संवर्धित करें और उनका विकास करें और जगह जगह फैलाया जाए। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से हमने तमाम करीब 40,000 महाविद्यालय और करीब 1100 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। प्रयास निरंतर सरकार कर रही थी, मगर शायद उसका लाभ इन छात्रों को और इन शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा था। नई शिक्षा नीति का लाभ, नई शिक्षा नीति जब से लागू की गई है, तब से ये स्वायत्तता छात्र को भी प्राप्त है कि वो अपनी अभिरुचि का विषय चुन सके अपने करियर के उत्थान के लिए, और यही नहीं, अपनी अभिरुचि का विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी चुन सके। सर क्यों जरूरत पड़ी नई शिक्षा नीति लाने की? सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था विद्यार्थी का। डेमोक्रेसी, हमारे प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व निरंतर इस बात को कहता है कि हम यंगेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और ये डेमोक्रेसी पढ़ी लिखी डेमोक्रेसी है। इसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसको उस स्टेट ऑफ आर्ट में ट्रेंड करना हो कि ये मेरा रिसोर्स बने और जो दुनिया में अपने ज्ञान को विकसित करे, फैलाए, प्रचारित करे, प्रसारित करे और भारत को खोया हुआ गौरव विश्व गुरु होने का दोबारा दिलाए। लोकतंत्र की जननी आपने साफ कहा है कि भारत है। भारत। ऐसा कोई क्या उदाहरण आपने दिए थे? भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट थे, मानते हैं इस बात को? त्रेता युग में जो चाहते कानून बनाते, जो चाहते कानून तोड़ते, मगर मात्र एक धोबी के कहने से माता सीता का परित्याग उन्होंने किया था। इससे ज़्यादा लोकतंत्र का उदाहरण मुझे नहीं लगता विश्व में कोई है। छात्रों की कुछ अपनी समस्या है, लगातार वो प्रदर्शन भी करते रहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सीधा पूछूंगा। मैं चाहता हूँ छात्र हमारा मांगे ना, वो इतना सुविकसित हो कि वो देना शुरू करे, दानी बने। दानवीर और मांगवीर में अंतर होना चाहिए। मुझे लगता है छात्र अगर अपनी समस्याएं समझाएगा, हमारी जो प्रशासनिक इकाई हैं, हमारे प्रशासनिक हेड हैं, इनको, और मुझे यदि नियमों में आता होगा तो उसका समाधान हमारी तरफ से जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सीधा छोटा सा प्रश्न यहाँ की प्राचार्य से करूँगा। सीमा गुप्ता जी, बताइए आप जैन साहब कि कैसा लगा आज का प्रोग्राम और क्या आशाएं थी इस कुलपति जी से भी, और छात्रों को आप क्या देना चाहेंगे? अब आज का राष्ट्रीय सेमिनार शिक्षा में स्वायत्ता बहुत ही सफल रहा। इसमें हमारे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी जो जयपुर से हैं, जो शिक्षा में स्वायत्ता के समन्वयक हैं, राष्ट्रीय समन्वयक हैं, वो हमारे पीछे उपस्थित हैं। उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे कि कैसे हम डिफरेंट कोर्सेज में स्वायत्ता लाकर छात्रों को लाभान्वित कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे वाइस चांसलर साहब, यहाँ की प्राचार्य भी मेरे साथ सीधा जुड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यही आई है कि शिक्षा में स्वायत्त हो, इसलिए कदम बनाए गए हैं और भारत सरकार की जो नीति है, नई शिक्षा नीति है, उससे छात्रों को भी लाभ होगा, ऐसा दावा किया है यहाँ के वीसी ने। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि छात्रों को भी अपने सम्मान करना होगा, अपने गुरुजनों का, और गुरुजनों को भी वो पाठ पढ़ाना होगा कि एक छात्र यहाँ से वो शिक्षा लेके जाए जो सर्वांगीण विकास हो उनका। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। इस दौरान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ साथ ही चीफ एडिटर द्वारा वरिष्ठ अध्यापिकाओं से वार्ता की गई है। दिखाते हैं जीरो ग्राउंड से। शिक्षा में स्वायत्तता, बहुत बड़ी बात कि शिक्षा के अंदर आज़ादी हो, किस प्रकार शिक्षा हासिल की जाए, इस बाबत आज सेमिनार का आयोजन किया गया है जैन डिग्री कॉलेज। जैन डिग्री कॉलेज में आज वाइस चांसलर भी पहुंचे हैं, प्रोफेसर एच.एस. सिंह, जो कि कुलपति माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के कुलपति हैं, वो भी आज अपना संबोधन देंगे। इससे पहले देख सकते हैं कि कितनी तैयारियां की गई हैं, टीचर्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर हैं। मकसद सिर्फ यही है कि किस प्रकार शिक्षा के अंदर स्वायत्तता कायम हो, क्योंकि शिक्षा पर अगर दबाव होगा तो शिक्षा के कहीं ना कहीं जो उद्देश्य हैं वो उनमें आपूर्ति नहीं हो पाएगी, उनका मकसद नहीं हो पाएगा। जानना चाहेंगे, पॉज कर लेना उनके लिए, उसकी कई अध्यापिका मेरे साथ सीधा जुड़ेंगी। जानना चाहेंगे कि खास तौर से शिक्षा में स्वायत्तता कायम हो, इस बाबत सेमिनार है, क्या कहना है आपका? शिक्षा में योर गुड नेम प्लीज। डॉक्टर आभा सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, जी। JKPG कॉलेज, मुजफ्फरनगर। जी डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा में स्वायत्तता होनी चाहिए, लेकिन सरकारी यहाँ पर हस्तक्षेप जरूरी है। अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो शिक्षा जो हम जरूरी सब तक पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक स्तर की हो, और चाहे हायर एजुकेशन हो, तो वो अपने स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जो उसमें गुणवत्ता हमें चाहिए वो तो हमें स्वायत्तता के थ्रू मिलेगी, लेकिन जो हम उसका यहाँ संख्यात्मक रूप देखते हैं वो हमें सरकार की सहायता के बिना प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव होना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसके अनुरूप बदलाव जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट जो देखता है वही सीखता है। जी डॉक्टर साहब, आप भी जानना शिक्षा चाहूँगा। में स्वायत्तता पर मैं यही कहूँगी, जैसे मैडम ने बताया है कि स्वायत्तता बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें यही है कि हाँ, सरकारी चीज़ें होनी चाहिए। खाली केवल स्वायत्तता, स्वयं की सत्ता अगर स्वयं में शिक्षा में होंगे और उसमें हमें ऊपर से कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो हम उसे अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। रही NEP की बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो वर्तमान में बच्चों के लिए आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। आज के देखते हुए परिवर्तन बहुत जरूरी है। जी है जैन कॉलेज के अंदर आज, और यहाँ पर मेरे साथ सीधा छात्राएं बहुत सी जुड़ेंगी। जी गुड नेम। मेरा नाम नासिरा चौधरी है जी। और मैं जैन कन्या पाठशाला की छात्रा हूँ, और आज हमारे कॉलेज में इतना बड़ा सेमिनार हुआ है। आज हम सब ने बहुत सीखा है अपने बड़ों से और अपने टीचर्स से। क्या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सीख ली हो आज, VC साहब ने आपको क्या कहा, सार क्या था उसका? शिक्षा आपके जीवन का एक ऐसा उद्देश्य है कि आप अगर शिक्षा को अच्छे से सीखें तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते क्या हैं। चाहते हो सरकार से, कैसी हो शिक्षा? अच्छी हो, आजकल क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है। आप संतुष्ट हैं आपकी पढ़ाई से? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत पर अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती हो आगे? मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई यहाँ पर ठीक तरह से मिल रही है? बहुत अच्छी मिल रही है। और कुछ जी बताइए, क्या लग रहा है आपको? पढ़ाई सच में बहुत अच्छी मिल रही है हम लोगों को। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या चाहती हैं आप? मेरा एम तो MBA करना है। MBA करना जी। है। आज खास तौर से शिक्षा में स्वायत्तता के ऊपर बड़ा टॉपिक था जी। तो क्या मानती हैं शिक्षा में स्वायत्तता हो? बिल्कुल। तो ऐसा क्या चीज़ की ज़रूरत है जो आपको और बदलाव चाहती हैं शिक्षा में? वैसे तो सब मोस्टली बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कि जो चेंजेस चाहिए कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, मोस्टली सब बेस्ट है। तो वैसे तो बस ये है कि सब अपने अपने ध्यान दें, अपनी स्टडी पे ज़्यादातर कंसंट्रेट करें तो बेटर है। जी आप क्या कहना कुछ चाहेंगे? बढ़िया, आइए बताइए। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत बड़ी बात है, ये छात्राएं हैं, मौका मिल रहा है, बोलना चाह रही हैं आज। क्या गुड नेम? मेरा नाम नासिरा ही है। जी, जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ हाँ। कि वक्त
और टीचर दोनों ही हमें सिखाते हैं। वक्त और टीचर दोनों ही हमें सिखाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेते हैं क्या बात। और वक्त इम्तिहान लेकर हमें सिखाते हैं। बहुत अच्छा, तालियां बन जानी चाहिए। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है छात्रा ने और उन्होंने कहा है कि हमको कुछ सीखना भी है और सिखाना भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। बहुत बड़ी बात, काफ़ी छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। सबका मानना यही है कि किस प्रकार हम अच्छी शिक्षा हासिल करें, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा है। आज ख़ास तौर से वो मेरे साथ यहाँ पर मुखातिब हो रही हैं। आने वाले वक्त में वो एक ना एक दिन, क्योंकि छात्र ही हमारे देश का भविष्य हैं और न जाने ये लड़कियाँ कौन IPS बनेगा और कौन IAS बनेगा। तो सबसे बड़ी बात है, मेरी शुभकामनाएं इन छात्राओं को है कि बहुत मेहनत करें और अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय सेमिनार में अतिथि भी यहाँ पर मौजूद थे, छात्राएं मौजूद थी और व्याख्यान सभी ने सुने। VC प्रोफेसर HS सिंह तथा दूसरे मुख्य वक्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं उन सभी को। सुने उनके उद्गार, क्या किया आह्वान और क्या दिया छात्राओं को विशेष संदेश। सुने पहले VC प्रोफेसर HS सिंह को, इसके साथ साथ जो मुख्य वक्ता आए थे उन्होंने क्या कहा। सहारनपुर में कुलपति के पद पर कार्यरत है। जब हम लोग विश्वविद्यालय की शिक्षा में आए थे तब हमें ये बताया गया था कि विश्वविद्यालय का काम ये है कि जहाँ पे वो विश्वविद्यालय हो वहाँ के हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक तमाम उनका संवर्धन करें और उनको प्रोपोगेट करें। मगर कालांतर में तमाम वक्त ऐसा गुजरा, आजाद भारत की तमाम व्यवस्थाएं न तो शिक्षा के साथ न्याय कर पाई और न ही शिक्षक के साथ। करीब 80% शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिगत हाथों में पहुंच गई, जो मात्र व्यक्तिगत लाभ का साधन है। आज की तारीख में मुझे इस मंच से कहने में कोई संकोच नहीं है, शिक्षक हमारा बेचारा होता गया और शिक्षा अर्थहीन होती गई। मूलभूत कारण है कि छात्र का एकांकी विकास ना हो। जंतु विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं बताना चाहता हूं एकांकी, यदि कोई ऑर्गन, लिवर, ब्रेन, किडनी, अगर अकेला वो टिश्यू बढ़ता चला जाएगा तो वो कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए सर्वांगीण विकास करने के लिए NEP 2020 लाई गई है, जिसमें छात्र को कम से कम इस बात की स्वायत्तता है कि अपने रुचि के अनुरूप अपने विषय का चयन करे और अपने रुचि के अनुरूप अपने विश्वविद्यालय का चयन करे और जो क्रेडिट उसने यहाँ इस कॉलेज में पाई है उसे लेके MS कॉलेज सहारनपुर। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि मैं फोर्स कर रहा हूँ सहारनपुर आने के लिए, जा सकता है। ये स्वायत्तता इसके पहले कि ठोस प्रमाण मौजूद हैं कि this oriental part of the globe has acted as a cradle of evolution, not only evolution, the origin of life took place here itself. जब जीवन का विकास यही हुआ, उद्भव यही हुआ, तो तमाम ये सांस्कृतिक विरासतें भी यही पैदा हुई। अलबत्ता कागज का विकास, पेपायरस एज की शुरुआत हमारे यहाँ से नहीं हुई। उस वक्त हमारे सारे आर्ट भोजपत्र पे लिखे जाते थे, जिसे आकांताओं ने दोनों हाथों से लूटा, खसोटा, जलाया, मगर उसके बाद भी भारत बार बार उठकर खड़ा हुआ। वो शायद उन शिक्षा का प्रभाव था। महान शिक्षाविद दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। 10-15 विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं वहाँ, और कौन से विद्यार्थी जिनके माता पिता लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो शिक्षा ये तनाव का विषय नहीं है, शिक्षा ये आनंद का विषय है। स्वायत्तता व्यक्ति को यह आनंद प्रदान करती है, क्योंकि स्वायत्तता जब होती है तो व्यक्ति प्रसन्नता के साथ पढ़ता है, शिक्षक ये प्रसन्नता के साथ पढ़ाता है वहाँ। और इसलिए हम लोग सार्वभौमिक शिक्षा की बात की, कुछ लोगों की शिक्षा की बात नहीं की।
हमने समाज के सब लोग शिक्षित होने चाहिए। और इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कहते थे भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है। प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर सीमा जैन ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जबान। प्रोफेसर एच एस सिंह जी सर बहुत बहुत आभारी हैं और हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। उत्तर महाविद्यालय मेरठ रोड is a prestigious institution of North India and it has gradually evolved from a small primary school into a postgraduate college in 1963. Jain Kanya Pathshala ultimately attained the status of PG college in 1985. Due to the intense labor and devotion of the management and the staff, this institution is recognized as one of the distinguished colleges of Ma Shakumbri, earlier CCS University and now Ma Shakumbri University, Saharanpur. One of the foremost reasons that accords the college this position in its academic performance. Here the pass percentage of the students has always been very high. Almost all year students secure position, final year students secure position in the university merit list, and this year 3 students have been awarded Governor's Gold Medal in स्वायत्तता का मतलब उच्छृंखलता नहीं है कि जो मर्जी करें। स्वायत्तता का मतलब है स्वायत्तता के साथ जुड़ा हुआ एक दायित्व भी है, उस दायित्व के अनुसार ही हमें काम करना है, यानी हमें अपनी मर्यादा के अंदर काम करना है। और आज बहुत अच्छे तरीके से अग्रवाल साहब ने बात की, हमारे उपकुलपति साहब, आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो कुछ पश्चिम से आ रहा है वही सही है, और उसी का परिणाम है कि हमारे छोटे से छोटे गांव के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकल कर गई। बीरबल हुए, तानसेन हुए, बहुत छोटे से परिवार से थे, बहुत छोटे से गांव से थे, लेकिन आज उनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत विशेष है। इसलिए स्वायत्तता बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें एक रटा रटाया मार्ग दे दिया गया कि इस पे चलना है तो उसमें हमारे साथ विचलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अगर हमें स्वायत्तता है तो हम उसको मॉडिफिकेशन के हिसाब से कर सकते हैं। मैं एक कहानी कहना चाहूँगा। बहुत सी छात्राएं भी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगी, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार स्वायत्तता जो शिक्षा में है, इस टॉपिक पर आज सेमिनार हो रही है, क्या है उनका कहना। आइए रूबरू कराते हैं। और गुड नेम? निशा जी। निशा जी बताइए, आज आपके यहाँ सेमिनार हो रही है, टॉपिक है शिक्षा में स्वायत्तता, क्या मानना है आपका? सर यही मानना है कि शिक्षा में सभी बच्चों का सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और जो भी बच्चे हैं सभी का आगे पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया तो घर बैठ गए, इंटर किया तो घर बैठ गए। अभी शिक्षा में इतना सुधार हो रहा है कि भाई बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, सबको करना चाहिए काम। क्या कुछ खास मांग आपकी सरकार से? सरकार से खास मांग यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, हम चाह रहे हैं थोड़ा और करें। जो ग्रामीण गांव के जो बच्चे हैं वे भी शिक्षा की ओर ज़्यादातर अग्रसर रहे। जो शहरी क्षेत्र होता है वो तो मानते हैं कि उनके मम्मी पापा बहुत कुछ ज़्यादा जागरूक होते हैं, लेकिन वो घर के काम वगैरह के चक्कर में बच्चों को भेज नहीं पाते बाहर। तो हमारा मानना है कि गाँव में भी ज़्यादातर शिक्षा 12वीं के बाद 10वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए और आगे तक उन्हें अग्रसर करना चाहिए। जी जी। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेषमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।